हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपने मेंटल पीस पर काम कर रहे होंगे। आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आप मेरी वीडियोस को इतने अच्छे से सुनते हैं, इसके लिए मैं आपका थैंक्स करती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं, तो आपको कौन-कौन सी ऐसी सावधानियाँ हैं जो बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ जब आप रह रहे होते हैं, बहुत सारी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत होती है। अगर आप जागरूक नहीं हो उन सावधानियों के बारे में, तो आने वाले टाइम में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं और आप उसके सबसे ज़्यादा ईज़ीएस्ट एंड फर्स्ट सप्लाई हैं, तो आप सिर्फ़ सप्लाई नहीं हो, आप उसके हाथ की ऐसी कठपुतली बन चुके होते हो, जिसको नार्सिसिस्ट व्यक्ति जब चाहे, जैसे चाहे, अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सावधानियाँ हैं, जिनको आपको बरतना ज़रूरी है, जब आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहते हो। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रहते-रहते आप कभी जागरूक नहीं हो पाओगे और न ही आप उन सावधानियों को अपना पाओगे, क्योंकि आपका जीवन एक उलझा हुआ जीवन होता है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको सिर्फ़ सप्लाई नहीं समझता है, वो आपको एज़ अ सर्वेंट और इस तरीके की एक मशीन समझता है, जो सिर्फ़ उसके लिए बना है, उसकी सारी ख़्वाहिशों को पूरा करने के लिए बना है, तो आप इस तरह के सप्लाई बन जाते हो। इसीलिए नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको पूरे जीवन भर इस तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसे कि आप सिर्फ़ उन्हीं की ख़्वाहिशों को पूरा करने की मशीन हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए बने हो, यहाँ तक कि आपका जो खुद का जीवन है, वो भी आपके अपने लिए नहीं है, वो भी नार्सिसिस्ट के लिए है। तो वो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं शुरुआत में, आपको प्रिपेयर किया जाता है, आपको साँचे में डाला जाता है, शेप किया जाता है, ताकि वो आने वाले टाइम में उनका जो जीवन है, वो इस तरीके से बीते कि उनकी जो टॉक्सिसिटी है, वो एक सप्लाई के ऊपर डाल दी जाए और वो सप्लाई उसी टॉक्सिसिटी के सहारे अपने जीवन को निर्वाह करे। तो इसलिए आपको प्रिपेयर किया जाता है कि लाइफ टाइम आप उसकी टॉक्सिसिटी को झेल सकें, उसकी जो नेगेटिविटी है उसको अपना लें और उसके अंदर की जितनी भी शैडो साइड्स हैं, जितनी भी बुराइयाँ हैं, जितने भी अवगुण हैं, वो आपके ऊपर थोप दी जाएँ और आप समाज में उस तरीके से प्रतिष्ठित हो जाओ और आपकी प्रतिष्ठा के आड़े आकर वो अपनी प्रतिष्ठा को दिखाकर समाज में जीना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग अंदर से बहुत ज़्यादा खोखले होते हैं, एम्प्टीनेस होते हैं, बहुत ज़्यादा एक बच्चा सोल होती है, इस तरह की सोल होती है जिसका निर्माण ही नहीं हुआ होता है, जिसके सोचने की, समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा होती है अंदर और काबिलियत कुछ नहीं होती है, क्वालिटी कुछ भी नहीं होती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक माइंड गेम होता है, जो बहुत ही एक गंदा गेम होता है, वो खेलने के लिए इनका माइंड बहुत विकसित होता है, लेकिन अच्छी जगह पर इनका माइंड डेवलप नहीं हो पाता है। तो अपनी इनसिक्योरिटी को, अपने अंदर के डर को और अपने अंदर के अवगुणों को छुपाने के लिए ये आपको एक पर्दे के रूप में होल लाइफ़ टाइम यूज़ करते हैं। आप इनका एक पर्दा होते हो, जो इनके कैरेक्टर को छुपाते हो, क्योंकि जहाँ पर ये बुरा साबित होना होता है इनको, वहाँ पर ये आपको खड़ा कर देते हैं। जहाँ पर इनकी कमियाँ होती हैं, वहाँ पर ये आपको खड़ा कर देते हैं। जहाँ पर इनको जताना होता है कि ये अच्छे हैं, वहाँ पर ये अपने को दिखाएँगे, आपको बुरा साबित करके। तो अपने को साबित करने के लिए, अपने को हीरो दिखाने के लिए आपको ज़ीरो बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए आपको इन्फीरियर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए आपको अवगुणों की खान बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो सारे के सारे जितने भी विकार हैं एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति के अंदर, वो आपके ऊपर थोपे जाते हैं, जिससे कि ये समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उभर कर आ सके हैं। इसीलिए आपके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो इनके फ्रेंड सर्कल बन जाते हैं। आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो इनके बन जाते हैं। आपकी जितनी भी ख्वाहिशें, जितनी भी शौक़्स होती हैं, वो सारी की सारी एक नार्सिसिस्ट की बन जाती हैं और आपको पता ही नहीं रहता है कि आप कौन हो, क्या हो और आपका जीवन क्या है। आप उलझन में उलझ जाते हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति की टेक्निक होती है आपको उलझा कर रखना, कन्फ्यूज़्ड स्टेट में रखना। उस कन्फ्यूज़न से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हो। तो बहुत सारी ऐसी सावधानियाँ हैं, जो आपको बरतना ज़रूरी है।
क्योंकि अगर आपने वो सावधानियाँ नहीं लाइफ में अप्लाई करी, उन सावधानियों पे ध्यान नहीं दिया, तो आप नार्सिसिस्ट के ट्रैप जाल से कभी भी बाहर नहीं आ पाएँगे। सबसे पहली सावधानी ये है कि आपको यह जागरूक होना ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है और आप क्या हो। आपके अंदर का जो डिटर्मिनेशन है, उसको आपको पहचानना ज़रूरी है, अपनी क्वालिटी को पहचानना ज़रूरी है, अपने ऊपर आपको विश्वास करना ज़रूरी है। तो आपको पता नहीं होता है कि आप क्या हो, एक बाहरी व्यक्ति आकर आपकी पहचान बताता है और आप अपनी पहचान को बदलने लगते हो, तो आपको सबसे पहला स्टेप ये सावधानी बरतनी है कि आपको यह जानना ज़रूरी है कि आप कौन हो, आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। पहले अपने आप को टटोलिए, पहले अपने आप को जानिए। इससे पहले कि दूसरा व्यक्ति आपके बारे में बताए, आपको अपने बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पहली सावधानी ये बरतनी है कि दूसरा व्यक्ति जब-जब आपकी पहचान बताए, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है कि ये आप नहीं हो जो मेरी क्वालिटी बता सकते हो, ये मैं हूँ जो मेरे बारे में बता सकता है। क्योंकि आप अपने को ज़्यादा बेटर जानते हो बजाय इसके कि दूसरे व्यक्ति के। दूसरी चीज़ है फ्रेंड सर्कल। आपको अपने फ्रेंड सर्कल को इस तरीके से मजबूत करना है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके फ्रेंड्स के आगे बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस करके, बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनल दिखा के, वेल विशर्स दिखा के, आपकी तरफ प्यार का झुकाव दिखा के, अपने आप को बहुत ज़्यादा नर्चरिंग दिखा के, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उनकी नज़रों में बहुत ऊँचा उठ जाते हैं और आप फिर नीचे गिरने लगते हो। क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल में जेलसी हो जाती है कि देखो नार्सिसिस्ट हस्बैंड अपनी वाइफ को कितना प्यार कर रहा है, क्योंकि उनको लगने लगता है कि शायद कमियां आप में। तो जब आप अपने नार्सिसिस्ट हस्बैंड की कमियां अपने फ्रेंड्स को बताओगे, वो विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने आपके फ्रेंड्स को पहले ही ट्रैप कर लिया होता है। तो आपको यह जानना जरूरी है कि क्यों एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व होता है। जब आप उसके फ्रेंड सर्कल में एंटर नहीं कर सकते हो, आपको इजाज़त नहीं होती है कि उसके फ्रेंड सर्कल में अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया जाए, तो आपको भी इतनी इजाज़त नहीं देनी है नार्सिसिस्ट को कि वो आपके फ्रेंड सर्कल में अपने आप को इन्वॉल्व कर सके और अपनी पहचान को वहाँ पर दिखा सके। तो ये आपका फ्रेंड सर्कल है और इसमें किसी भी व्यक्ति को इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपके रिलेटिव्स। तो आपके रिश्ते अंदर से इतने खोखले हो जाते हैं कि आपके जो सगे रिश्ते हैं वो आप पर डाउट करते हैं, आपसे जेलसी करते हैं, आप पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति ने आपकी जगह ले ली है। तो अब आपके लिए जो सिंपैथी थी, अब आपके लिए जो प्यार था, अब आपके लिए जो करुणा थी आपके रिश्तेदारों की, वो एक नार्सिसिस्ट के लिए हो जाती है। क्योंकि ये अपने आप को आपके रिश्तेदारों के आगे इस तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं। तो ये इस तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं कि अपने किरदार को बिल्कुल ही बखूबी दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं, नर्चरिंग दिखाते हैं। तो वहाँ पर भी ये आपके रिश्तेदारों में एक जेलसी का फैक्टर क्रिएट कर देते हैं और आपको डाउन कर दिया जाता है और आपको लगने लगता है कि हाँ, नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको लव कर रहा है, इसीलिए आपके रिश्तेदारों की केयर कर रहा है, आपके रिश्तेदारों को पूछ रहा है। वो वहाँ पर आपके जो किरदार है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ये आपके रिलेटिव्स हैं। तो आपको उस नार्सिसिस्ट को इतना इन्वॉल्व होने की जगह नहीं देनी है कि वो आपकी जगह वहाँ बना ले, आपकी जगह पर खड़ा हो जाए और आपकी जगह आपके रिश्तेदारों के दिलों से हटा दे, निकाल दे। तो आप उसको ये छूट देते हो कि वो आप ही के रिश्तेदारों में जाकर आप ही की बुराई करे और अपने आप को अच्छा प्रेज़ेंट करे। क्योंकि अपने आप को प्रेज़ेंट करने का मतलब है फ़ेक आइडेंटिटी। जब आप अच्छे होते हो तो आपको प्रेज़ेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अपने आप को किसी जगह पर प्रेज़ेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपकी जो रियलिटी है वो एक फ़ेक है जो आप दिखावा कर रहे होते हो। तीसरा पॉइंट है मनी। आपको अपने पैसे का कंट्रोल अपने ऊपर रखना है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति की पूरी कोशिश होती है कि वो आपको सप्लाई तो समझते हैं, लेकिन अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं कि आपका जो फाइनेंस है, आपका जो पैसा है, उस पर नार्सिसिस्ट का अधिकार होता है। तो वो ये सोचते हैं कि आपकी हर एक चीज़ पर सिर्फ़ एकाधिकार होना चाहिए और वो भी नार्सिसिस्ट का, और आपका भी अधिकार नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ एक ही व्यक्ति का एकाधिकार होना चाहिए, वो है नार्सिसिस्ट।
तो जब आपका फाइनेंस है, आपका पैसा है, आपके कार्ड हैं, आपका जितना भी डेबिट क्रेडिट, उस पर सिर्फ आपका अधिकार होना चाहिए। आपके फ़ोन पर आपका लॉक होना चाहिए। क्यों नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने फ़ोन को के लॉक को हाइड करते हैं और आपके फ़ोन के लॉक को उनको पता होना चाहिए कि आपके पहचान जो है उनकी पहचान है। इसीलिए आप उनको पूरी इजाज़त दे देते हो कि अपनी हर चीज़ को, आपकी हर चीज़ को वो कंट्रोल करें। तो जब आप अपने फाइनेंस को पूरा कंट्रोल करने का अधिकार नार्सिसिस्ट व्यक्ति को देते हो, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके फाइनेंस को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। जब आपका फाइनेंस कमजोर हो जाता है, जब आप फाइनेंशियली कमजोर हो जाते हो, नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके फाइनेंस को खत्म कर देता है, तो वहां पर आप बहुत ज्यादा ईजिएस्ट बन जाते हो। उसके लिए आप बहुत इजीली कंट्रोल करने वाले टूल बन जाते हो उसके लिए, कि जिसको कि जैसे चाहे वो कंट्रोल कर सके, क्योंकि आप फाइनेंशियली कमजोर हो जाते हो। तो ये सावधानी आपको बरतनी जरूरी है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति चाहे कितना भी क्लोजेस्ट हो, चाहे कितना भी हो, उसको आपने अपने फाइनेंस के बारे में पूरा नहीं बताना है। आपको अपने फाइनेंस को हाइड करके रखना है अपने बुरे समय के लिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ अगर आप रहते हैं तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल पक्की है कि वो आपको कभी ना कभी एक ऐसा समय लाते हैं आपकी लाइफ में जब आप तरस जाते हो इन चीज़ों के लिए और आपसे ये सारी चीज़ें छीन ली जाती हैं। चौथा पॉइंट है, आपको अपना सामाजिक सर्कल कट नहीं करना है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति की कोशिश रहती है कि आपको समाज में उठने बैठने ना दिया जाए, आपको रिश्तेदारों के बीच में सोशल सर्कल में आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो, क्योंकि वहाँ पर ये अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करते हैं सोशल फंक्शन में, सोशल सर्कमस्टेंसेस में। ये अपने आप को दिखाते हैं कि इनसे अच्छा कोई नहीं है, अपने आप को एक एक्टिव रोल में, किरदार में वहाँ पर दिखाया जाता है, जिससे कि समाज में लगे कि ये बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ है। और अपने आप को सोशलाइज़ दिखाकर, वहाँ पर जताकर अपने अपने आप का एफर्ट भी दे लगाते हैं, काम भी करते हैं, जिससे कि लोगों की नज़रों में इनकी प्रतिष्ठा बनी रहे और इनका जो एक्चुअल कैरेक्टर है वो कभी भी सामने ना आए, और आपको उस जगह से कट ऑफ कर दिया जाता है ताकि आप सामाजिक ना बन सको। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि सामाजिक बनने की, आपको कोशिश करनी चाहिए अपने आप को समाज में इन्वॉल्व करने की, क्योंकि जो समाज है वो भी हमारी एक नींव है, और जब हम उसी समाज से कट जाते हैं तो हमारी नींव हिल जाती है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको पूरी तरीके से आपके नींव से हिला देना चाहते हैं। वो आपको आपके फ्रेंड से, आपके रिश्तेदारों से, आपके पैसे से, आपके सामाजिक सर्कल से, हर तरीके से आपको आपकी जड़ को काट देते हैं, जिससे कि आपकी नींव ढीली हो जाए, आपकी नींव हिल जाए और फिर आपको कंट्रोल करना, आपको गिराना बहुत आसान हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सामाजिक सर्कल में अपने आप को इन्वॉल्व करना है और सामाजिक बन के रहना है। फिफ्थ पॉइंट है, आपके अंदर का टैलेंट, आपके अंदर का पैशन। अगर आपके लाइफ में पैशन है, किसी चीज़ का टैलेंट है, कोई हॉबी है, तो आपने एक नार्सिसिस्ट की वजह से अपने सारे शौक को दबा दिया होता है, तो आपको उसको दबाना नहीं है। आपके अंदर का जो टैलेंट है, आपके अंदर की जो हॉबीज़ हैं, जो शौक है, जो पैशन है, आपने उस पैशन पे काम करना है, उस हॉबी पे काम करना है, क्योंकि आपका पैशन आपको ज़िंदा रखने का काम करता है। वरना नार्सिसिस्ट जैसे राक्षस तो आपको जीते जी मार देते हैं, लेकिन आपका एक जो पैशन है, आपके अंदर का जो टैलेंट है, वो आपको कहीं न कहीं ज़िंदा रखने का काम करता है। आपके अंदर की क्रिएटिविटी जो है, वो आपको एक नया जीवन देने का काम करती है। आपके दुखी मन को सुख में बदलने का काम करती है, आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देती है। तो आपको ये सावधानी बरतनी है और ये ध्यान देना है कि कहीं आपके अंदर का जो पैशन है, जो टैलेंट है, आप कुछ करना चाहते हो, आपके जो ड्रीम्स हैं, वो दब तो नहीं गए। अगर वो दब रहे हैं, नीड टू वर्क वर्क ऑन देम, आपको उन पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी नींव है। आपका टैलेंट, आपका पैशन, आपकी एनर्जी, वो आपके अंदर की एक नींव है, जिसको नार्सिसिस्ट व्यक्ति जड़ से मिटा देना चाहता है। आपको आप ही के पैशन से अलग कर देना चाहता है, आपको आप ही के टैलेंट से अलग कर देना चाहता है, आपको अपने आपके सपनों से अलग कर देना चाहता है, तो आपको उसको ये अधिकार नहीं देना है। सिक्स्थ पॉइंट है कि आप जब लाइफ में अकेले पड़ जाओ, आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, आपको जब समाज में उठने बैठने नहीं दिया जाए, आपको हर जगह से काट देने की कोशिश की जाए, या लोग आपके अगेंस्ट हो जाएँ, रिश्तेदार आपके अगेंस्ट हो जाएँ, पैसा आपके पास ना हो,
तो आपके अंदर एक चीज़ होती है जो हमेशा रहती है, वो है जीने की चाह, सपनों की चाह, वो आपके अंदर का टैलेंट है, जो आपके अंदर आपके कोई नहीं चुरा सकता है। हाँ, परिस्थितियाँ उस समय के लिए आपको व्याकुल कर सकती है, आपको कमज़ोर बना सकती है, आपको गिव अप करने पे मजबूर कर सकती है, लेकिन वो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को, आपके अंदर के टैलेंट को कभी भी आपसे दूर नहीं कर सकती है। तो यही वो चीज़ है जो आपके अंदर है, पैशन। किसी भी चीज़ के लिए जो आपका पैशन है, जो आपका टैलेंट है, आपकी क्रिएटिविटी है, उसको आपने अपने आइसोलेशन में अपने लिए यूज़ करना है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको आइसोलेशन में रखने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने उस आइसोलेशन में अपने आप को डिप्रेस न करके आपने उस आइसोलेशन को मेडिटेशन में कन्वर्ट करना है। आपने उस आइसोलेशन को कन्वर्ट करना है, आपने उस आइसोलेशन को कन्वर्ट करना है विज़डम में, उसको अपनी अपॉर्च्युनिटी बनाना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। 7th पॉइंट है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको बार-बार टॉन्टिंग करके, बार-बार टॉर्चर करके, आपकी गलतियाँ गिना के आपको जताते हैं कि आप ज़ीरो हो, आप ज़ीरो हो। तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि आप ज़ीरो नहीं, आप स्पेशली एक हीरो होते हो, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट के अंदर का डर होता है जो आपको बार-बार जताते हैं कि आप ज़ीरो हो, ज़ीरो हो, ज़ीरो हो, क्योंकि उनको पता होता है कि आप ज़ीरो नहीं, आप सुपर हीरो होते हो। लेकिन वो दबाते हैं, उन्होंने हर तरीके से एक बैकग्राउंड कर दिया जा तैयार कर देते हैं, जिसमें कि आप अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो, क्योंकि आप अंदर से सुपर हीरो होते हो। वो ज़ीरो, ज़ीरो कहकर वो अपने आप को बताते हैं कि, लेकिन वो अपने आप को ना बताकर वो आपको बता रहे होते हैं कि आप ज़ीरो हो। लेकिन असल में ज़ीरो वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होते हैं, जो आपको बार-बार ज़ीरो बताकर आपके मनोबल को डाउन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपके मनोबल को डाउन नहीं किया जाएगा, तो आप रियल में हीरो बन जाओगे, और यही उनकी एक डर होती है उनके अंदर की, जो वो आपके ऊपर बार-बार थोपते रहते हैं। तो आपको जब-जब व्यक्ति, नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको टॉर्चर करे, आपको टॉन्ट करे, आपको गंदी गालियाँ दे, आपको उकसाए कि आप प्रोवोक करे आपको कि आप भड़क जाओ, और आपको बहुत सारे ऐसे टॉन्टिंग वर्ड करे जिसमें कि आपके मनोबल का डाउन हो, और आपको दिखाया जाए कि आप कुछ नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते हो। एक्सेप्ट दैट कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको उसके आगे एक्सेप्ट करना है, लेकिन अपने अंतरात्मा से, अपने अंदर, अपने मन को नहीं कमज़ोर करना है। क्योंकि नार्सिसिस्ट के आगे जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, तो आपके लिए उस सिचुएशन में अपने आप को काम डाउन करना आसान हो जाता है। अगर आप उसके अगेंस्ट चलोगे, तो वहाँ पर वो आपको किसी भी लेवल तक हार्म कर सकता है, क्योंकि उसको अपनी बात रखनी ज़रूरी होती है। तो आपको अपने अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो-जो पॉइंट्स वो आपको गिनाते रहते हैं, टॉन्टिंग करते रहते हैं, उन पर आपको और ज़्यादा काम करना है। तो आपको यह देखना है कि अगर वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आप ऐसे हो, वैसे हो, तो आपको यह सोचना है कि आप वैसे नहीं हो, लेकिन अपने उसी चीज़ पर आपको और ज़्यादा काम करना है, और इतना ज़्यादा आपको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, तो आप फिर लाइफ में स्टैंड नहीं कर पाएँगे। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको हमेशा सबसे पहले मेंटली आपको टॉर्चर करते हैं, आपको मेंटली तोड़ने की कोशिश की जाती है, क्योंकि मेंटल स्तर अगर खराब हो जाता है, तो लाइफ में सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेंटली तौर पे आपको हमेशा हर तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति की फिर दूसरी टेक्निक होती है कि आपको फिज़िकली तोड़ने की, आपको फिज़िकल आपके ऊपर बार-बार अटैक किए जाते हैं, जिससे कि आपको कहीं पे चोट लग जाए, नुकसान हो जाए, और आप फिर स्टक हो जाओ, आप आगे ना बढ़ पाओ, और आप फिर कमज़ोर पड़ जाओ, और आपके अंदर वो डर बैठ जाए नार्सिसिस्ट के प्रति। तो आपको किसी भी व्यक्ति को एक बाउंड्री क्रिएट करनी है, इतनी इजाज़त नहीं देनी है, चाहे वो किसी भी किरदार में हो, कि आपके ऊपर वो फिज़िकली अटैक कर सके। क्योंकि वन्स अ पर्सन अटैक यू, उसको आदत पड़ जाती है। एक बार जिस व्यक्ति का हाथ अगर आपके ऊपर उठ जाता है,
तो ये उसके लाइफ टाइम का पैटर्न बन जाता है कि जब एक बार उसका हाथ उठ जाता है तो वो हाथ फिर कभी नहीं रुकता है और वो निरंतर आपको इसी तरीके से फिजिकली टॉर्चर करता रहेगा और तब तक करता रहेगा जब तक आपके सहने की शक्ति खत्म ना हो जाए। इसीलिए पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी को इतनी इजाज़त नहीं देनी है कि वो फर्स्ट टाइम पे भी आपको फिजिकली अटैक करने की कोशिश करे। मेंटली तो आपको डे प्रतिदिन पता नहीं कितनी बार आपको टॉर्चर किया जाएगा। आपके मानसिक हालत को डगमगाने की कोशिश की जाएगी, आपको पागल साबित करने की कोशिश की जाएगी, समाज के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में। और यहाँ तक कि कई बार नार्सिसिस्ट लोग जब आप किसी भी तरीके से इनके प्रभाव में नहीं आते हो या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल होते हो, तो ये लोग आपके पीठ पीछे आपको खाने में इस तरह की मेडिसिन्स देते हैं जिससे कि आपका दिमाग सो जाए, जिससे कि आप एक सोए हुए व्यक्तित्व बन जाओ कि जब चाहे इनका जो मन करे वो आपसे करवा लें। जब इनका मन करे आपको टॉर्चर करने का तो आपको मारपीट कर दें। जब इनके अंदर गुस्सा भरे तो आपको मानसिक प्रताड़ना दें। तो इस तरह से ये आपको पीठ पीछे इस तरह की चीज़ें देते हैं जिससे कि आप पूरे तरीके से इनके काबू में आ जाओ, स्पेशली तब जब आप गिव अप नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो सावधानियाँ हैं, वो अपने लाइफ में उन चीज़ों पर काम करके आगे चलना है, अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ हैं। तो अगर आपके लिए नार्सिसिस्ट को छोड़ना संभव नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं छोड़ पाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो सावधानियों को साथ लेके चलना ज़रूरी है। अपने पैसे को सेव करना सबसे पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता अपने मेंटल स्तर को आपने गिरने नहीं देना है। मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि जब आपके पास पैसा होता है और आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हो, तो वहाँ पर फिर आप हर तरीके के स्टेप लेने में सक्षम होते हो। और यही 2 चीज़ें हैं जिस पे नार्सिसिस्ट व्यक्ति का सबसे ज़्यादा ध्यान होता है। आपको मेंटली तोड़ना और आपको फाइनेंशियली बिल्कुल ज़ीरो कर देना, जिससे कि आप किसी के आगे गिड़गिड़ा भी ना सको पैसे के लिए, मदद के लिए, क्योंकि उसने पहले ही आपको समाज से काट दिया होता है, रिश्तेदारों से काट दिया होता है, फ्रेंड सर्कल से काट दिया होता है। आप किसी से हेल्प लेने के काबिल ही नहीं रहते हो और आपके बारे में ऐसी प्रतिष्ठा फैला दी जाती है कि आप पागल हो, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है या फिर आपके कैरेक्टर को लेके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो नहीं होते हैं, लेकिन वो लोगों के माइंड में डाल दिए जाते हैं, जिससे कि आप अलग-थलग पड़ जाओ, समाज से बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ। तो इस तरह से एक डर्टी माइंड गेम प्लेयर नार्सिसिस्ट व्यक्ति से अपने आप को अलग कर लेना हमेशा हमेशा के लिए एंड क्लोज द डोर फॉर एवर, हमेशा के लिए जब आप उसके लिए हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद कर देते हो, तो इससे अच्छा सॉल्यूशन आपकी लाइफ के लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो सावधानियों को आपको साथ लेके ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि वो मोमेंट ज़रूर आता है नार्सिसिस्ट के साथ जब आप रह रहे हो कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको धोखा देता है, आपके पीठ पीछे वार करता है। इस तरीके का वार करेंगे कि आपके पास सँभलने के लिए ना पैसा होगा, ना समय होगा, ना रिश्तेदार, ना फ्रेंड सर्कल और यहाँ तक कि आपका शरीर भी आपके साथ नहीं होगा, बहुत सारी बीमारियों से घिर चुका होगा और मानसिक स्तर तो फिर डगमगा ही जाता है। जब सारी चीज़ें लाइफ में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो मेंटली तो व्यक्ति वैसे ही घबरा जाता है, वैसे ही टूट जाता है। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति वो घृणित व्यक्तित्व है, जो दूसरे के व्यक्तित्व को पूरे तरीके से ख़त्म कर देते हैं। खुद का व्यक्तित्व तो निर्माण करना बहुत दूर की बात है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है या कर सकती है, उसके जीवन को भी ग्रहण की तरह खा जाते हैं, ग्रहण की तरह उसके जीवन पर छाप छोड़ देते हैं और इस तरह की छाप कि नार्सिसिस्ट के जीवन से जितने भी लोग जुड़े होते हैं, वो सारे के सारे बर्बाद हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनके जीवन से खुशियाँ जैसे कि छिन जाती हैं, वो हँसना भूल जाते हैं, अपने जीवन को जीना भूल जाते हैं, हर चीज़ अपनी ज़िंदगी से वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अंदर की जो एक स्पार्क है, जो जीने की उमंग है, वही ख़त्म हो जाती है, नीरस जीवन हो जाता है, हँसना भूल जाते हैं और उनको एक जो सेलिब्रेशन है, वो भी घबराहट की तरह दिखने लगती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति ने उन लोगों के जीवन के सेलिब्रेशन को एक
दुख भरे माहौल में क्रिएट किया होता है, तो वो डर, वो ट्रॉमा उनका लाइफ टाइम एक पार्ट बन जाता है। इसीलिए सावधानियाँ आपको अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, तो आपको ये स्टेप लेने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, इस स्तर तक कि आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो अपने आप को सुरक्षित करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और आपको ये सावधानियाँ अपने लाइफ में अपनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।